अपना कदम रखा था इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। आज तो हमें और आपको हिंदुस्तान का बागी कहते हैं लोग। हमारे एक बहुत बड़े सियासतदान जिनसे मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूं, जनाबे मोहम्मद यूनुस साहब, वो तशरीफ लाए, आगे तशरीफ ले आए, हमारे भाई हैं वो, बैलजोड़ी काशीपुर से आए हैं वो, और दीनदार भी आदमी है जी। आज तो दुनिया वाले हमें गद्दार कह रहे हैं, हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तरह तरह के हम पर आप पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मंसूरपुर और दूर नजदीक से आने वाले मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, एक बात याद रखना, मुसलमान कभी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ भाई। मुसलमान कभी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा वो मुल्क का गद्दार नहीं होगा, इसलिए कि मुसलमान अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, उसके रसूल से भी मोहब्बत करता है, उसके वलियों से भी मोहब्बत करता है। हम तो हिंदुस्तान की जमीन से ऐसा प्यार करते हैं, जब सर झुकाते हैं तो हमारा माथा और हमारी नाक इसी जमीन पर टिकती है। हम जब तक जमीन पर रहते हैं, जमीन को पाक कर करके, जमीन को साफ कर करके, इसलिए कि नमाज के जहां बहुत से शराइत हैं, एक शराइत में से शर्त यह भी है जमीन का पाक होना, जमीन की तरफ नजर होना, जमीन पर पांव को सीधा करके रखना, जमीन पर अपनी नाक को टेकना, जमीन पर अपने माथे को टेकना। जिस जमीन पर हम रहते हैं इसे पाक भी रखते हैं हम, इसे साफ भी रखते हैं हम, इसे शफाफ भी रखते हैं हम। और हमारी मोहब्बत का सबूत यहाँ तक है, हम जब तक जिंदा हैं इस जमीन को पाक रखते हैं, और जब मर जाएंगे तो इसी जमीन में हमको दफन किया जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि दूसरे मुल्क में रहने वाला हमारे मुल्क की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे। है किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान की जमीन मुसलमानों से छीनने की कोई कोशिश करे? आज पूरी दुनिया का कोई भी दूसरे मुल्क का इंसान अगर हिंदुस्तान की एक बालिश्त जमीन को छीनने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान का गरीब नवाज का गुलाम, साबिर पाक का दीवाना, ताजुश्शरिया का जाने वाला, उसका उठता हुआ हाथ काट देगा और काट कर पूरी दुनिया को यह बता देगा हम हाथ भी काटना जानते हैं, और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने वाले की गर्दन भी काटना जानते हैं। हमसे ज्यादा इस जमीन से प्यार कौन करेगा? हम हिंदुस्तान से प्यार इसलिए नहीं करते, यहाँ लाल किला है, यहाँ कुतुब मीनार है, यहाँ मोहब्बत की यार ताजमहल है, यहाँ इंडिया गेट है, यहाँ कश्मीर की वादियां है। नहीं नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से हम प्यार इसलिए करते हैं कि इसी जमीन हिंद पर मेरा गरीब नवाज लेटा है, मेरा साबिर पाक लेटा है, मेरा निजामुद्दीन लेटा है, मेरा मकतूब सिबना लेटा है, मेरा बरकतुल्लाह लेटा है, मेरा फजलुल्लाह लेटा है, मेरा जमालुल्लाह लेटा है, मेरा वारिस पाक लेटा है, मेरा बदियुद्दीन लेटा है, हाफिज मिल्लत लेटा है, बुरहान मिल्लत लेटा है, मुजाहिद मिल्लत लेटा है, सदरुल उलमा लेटा है, अमीर शरीयत लेटा है, सदरुल लफादिल लेटा है, शाह विलायत लेटा है। अरे इसी जमीन हिंदुस्तान पर बरेली की धरती पे मेरा पीर हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया वाले हम पर कड़ी नजर रख रहे हैं, दुनिया वाले आज हम पर टेढ़ी नजर रख रहे हैं। मैं मुसलमानों को एक अपील करूंगा, सुभान अल्लाह बोलो, पहले जोर से बोलो, जोर से। तुम अपनी हालत को सुधार कर रखो, अपने आप को संभाल कर रखो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है अजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई, इख्तिदार अपनी हमें करनी है, शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। जब तक तुम अपने नबी के तरीके पर थे तुम ही बादशाह थे, जब तक तुम अपने नबी के रास्ते पर थे तुम ही बादशाह थे, जब तक तुम अपने रसूल के रास्ते पर थे दुनिया तुम्हारे आगे कदम टेके हुई थी। हाफिज इदरीस की फरमाइश है, मैं उस फरमाइश को पूरा किए देता हूँ। इसी जमीन हिंद पर 1857 में जब अंग्रेजों ने अपना कदम लाके जमाया था, हिंदुस्तान की हसीन
हसीन वादी पर जब इन कुत्तों ने कब्जा किया था, किसने? इन अंग्रेजों ने, धन के गोरे और मन के कालों ने जब हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा करने के लिए अपना कदम जमाया तो उन्होंने चारों तरफ नजर डाली किस तरह हिंदुस्तान को अपना बनाया जाए, किस तरह हिंदुस्तान पर कब्जा किया जाए। चारों तरफ नजर डाली, जो खरीदने वाले थे उन मुसलमानों को खरीद लिया, जो लेने वाले थे उन मौलवियों को अपनी गोद में ले लिया। मगर जब आला हजरत को खबर मिली तो अंग्रेजों के खिलाफ कलम उठा दिया। जोर से बोलो, ये हमारी तारीख है मुसलमानों की। अंग्रेजों के खिलाफ आला हजरत ने कलम हिला दिया, अपना कदम चला दिया, लिखते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ आपने तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अंग्रेजों को जब खबर मिली ये अहमद रजा कौन है जी, सबने आकर कहा कि भाई हर ताकत को हमने अपना लिया, हर हरबा अपना लिया, मगर एक ताकत हमें कब्जा नहीं देती। कहा वो ताकत कौन सी है? कहा वो है मौलाना अहमद रजा। कौन है ये? किस तरह इन पर कब्जा किया जाएगा? लोगों ने कहा सुनिए, लोगों ने कहा सुनिए, इसी ताकत का नाम है इश्क़ रसूल। जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई साहब। इसी ताकत का नाम है इश्क़ रसूल। और आशिक़ रसूल खरीदा नहीं जाता, नबी का आशिक खरीदा नहीं जाता। जमात उठी, निकल कर चली, आला हजरत के पास जाकर कहा पैसा ले लो, दौलत ले लो, जमीन ले लो, जायदाद ले लो। कहा क्या करूं? कहा अपना कलम दे दो। बेचना, खरीदना चाहते थे आला हजरत को। आला हजरत बोले सुनो, जो बिकने वाले थे बिक गए, मेरा सौदा नबी के नाम पे बहुत दिनों पहले हो चुका, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं खरीदा नहीं जाऊंगा। फिर दुश्मन लगाए गए आला हजरत के, मार दो इनको, मगर कोई ताकत नहीं थी जो आला हजरत के करीब आ जाती। रात में एक गिरोह आया आला हजरत के दरवाजे पर, चलो जाकर आला हजरत का मर्डर करें, उनको कत्ल कर दें। जैसे कि दीवार के करीब आए तो देखा कि आला हजरत के घर की चार दीवारी की तरफ शेर घूम रहा है, शेर चक्कर लगा रहा है। दुश्मनों ने देखा, वापस चले गए, जाकर अपने साथियों से कहा, जाने वालों से, अपने हमदर्दों से कहा। बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा मौलाना अहमद रजा तो सोए हैं, उनकी हवेली के चक्कर शेर लगा रहा है। सुबह हुई तो लोगों ने आकर कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। कहा क्या? कहा कि रात आपकी हवेली के चक्कर हमने शेर को लगाता देखा, अम्मा क्या है, फलसफा क्या है? आला हजरत ने 1 मिनट में राज को जाहिर कर दिया। कहा सुनो सुनो, वो शेर तो था, मगर जो खुदा का हो जाता है अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों को भेज देता है, अपनी मखलूक को भेज देता है। हाफिज इदरीस साहब आज मदरसा चला रहे हैं। कितने लोग हैं जो मुखालफत करते होंगे, जिनमें अपने भी हैं, जिनमें गैर भी हैं, मगर हाफिज इदरीस साहब एक जुमला याद रखना मेरा, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। आला हजरत को मिटाना चाहा था लोगों ने, मारना चाहा था लोगों ने, कत्ल करना चाहा था लोगों ने, खरीदना चाहा था लोगों ने, मगर जो मारने वाले थे वो खुद मर गए, जो मिटाने वाले थे वो खुद मिट गए, जो कत्ल करने वाले थे आला हजरत को वो अंग्रेज खत्म हो गए। हिंदुस्तान में आज उन अंग्रेजों का नामो निशान भी नहीं है, मगर मेरे आला हजरत की शान ये है, अरब में जाओगे तब भी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, में जाओगे तब भी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और पूरी दुनिया में सुनने मिलेगा मुल्के सुखल की शाही, तुम तो रज़ा मुसल्लम जिस सब आ गए हो सिक्के बैठा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मत आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ लिसान, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, मदरसा बरकाते रजा, मदरसा बरकाते रजा, अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो आज आला हजरत के गुलामों को मिटा सके। अरे जब अंग्रेज ना मिटा सके, उस 1857 में अंग्रेज आए थे, वो कुछ ना कर सके, तो आज का कालिया क्या कर लेगा भाई जी? जब उन तन के गोरों से कुछ ना हुआ,
इन मन के कालों से क्या होगा। पता ये लगा जो अल्लाह के लिए निकलता है, जो रसूलुल्लाह के लिए निकलता है, जो दीन मुस्तफा के लिए निकलता है, जो औलिया की अजमत और तकद्दुस को बचाने निकलता है, जो मुल्क की हिफाजत के लिए निकलता है, अल्लाह गैब से उसकी मदद फरमा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत आला हज़रत सिर्फ अपने कलम के जरिए अपने दीन ही को नहीं बचाया था। उस जमाने में हिंदुस्तान की धरती 1857 में आला हज़रत ने बचाने के लिए कदम निकाला। अल्लामा फजल हक खैराबादी थे जिन्होंने कदम निकाला, मुरादाबाद के अल्लामा काफी थे जिन्होंने कदम निकाला, और पूरी दुनिया को सूली पर चलते चलते भी ये बता दिया था। आपने क्या कहा था? आपने एक शेर पढ़कर पूरी दुनिया को सुना दिया था और बता दिया था कि हम सफीरों पाक में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। समझ गए आप? ये दुनिया फानी है, ये दुनिया बाकी नहीं है, बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। ये हमारे उलमा की जात थी और उन्हीं की शान थी कि जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया मगर हिंदुस्तान के चमन को वीरान न होने दिया। आज कुछ लफंगे, आज कुछ गुंडे और लुच्चे चाहते हैं अब मुल्क की इस चमन को वीरान कर दे। तो सुनो सुनो, एक दिन आएगा तुम तो वीरान हो सकते हो, मगर जिस मुल्क को अपने खून से मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों ने सींचा है वो मुल्क कभी वीरान नहीं होगा। बेशक ये हक बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। साजिशें रची जा रही हैं मुल्क के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, मगर हाफिज इदरीस के जलसे में आने वालों बहुत गौर से अपने बच्चों की घुट्टियों में एक चीज पिला दो। तुम्हारी औलादें कुछ भी बने मगर मुल्क की कभी गद्दार ना बने। बहुत अच्छी बात। सुभान अल्लाह। जोर से हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज हम पर इल्जाम, हम मुल्क के वफादार नहीं है। जाहिल है वो कौम जो आज मुसलमानों को कहती है कि हम मुल्क के गद्दार हैं। जाहिल है वो लोग जो हमारे खिलाफ आवाजें उठाते हैं। अरे जिसे हमारी वफादारी देखनी हो वो दिल्ली जाए और इंडिया गेट पर जाकर देख ले कि तुमने ज्यादा खून बहाया है या मोहम्मद के गुलामों ने ज्यादा खून बहाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुल्क है हमारा है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ के बाशिंदों का है। यकजहती होनी चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, सारे लोग मिलकर रहें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अदना हो, आला हो, अमीर हो, गरीब हो, हाकिम हो, महकूम हो, सुल्तान हो, मोहताज हो, मुमताज हो, सारे एक जगह होकर रहें। क्या परेशानी है? आज तक ये मुल्क चला आ रहा है। अब तक जानी के चंद सालों से आज इस मुल्क की आबादी को वीरान करने की कोशिश की जा रही है। मैं मुसलमानों से एक बात कहूंगा, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं वो बहुत हिसाब से मैसेज पढ़ें, बहुत हिसाब से उस पर कमेंट करें। आज तुम्हारे मैसेजों पर नजर रखी जाती है, तुम्हारी कमेंट पर नजर रखी जाती है। क्या कहते हो तुम, क्या सुनते हो तुम, क्या पढ़ते हो तुम। कभी कभी हमारी कमेंट के जरिए दूसरों को तकलीफ हो सकती है, हमारी मैसेज के जरिए किसी को तकलीफ हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा अपनी हालत में सुधार पैदा करें और एक रास्ता पैदा करें। मोबाइल पर ज्यादा नजर रखने से ज्यादा आप कुरान पर नजर रखें, आप मस्जिदों पर नजर रखें, आप मदरसों पर नजर रखें, आप खानकाहों पर नजर रखें। अरे आप जिस दिन तुम 5 वक्त नमाजी बन गए किसी की हिम्मत न होगी जो आज इन मस्जिदों पर उंगली उठा सके। जिस दिन तुम मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वाले बन गए किसी की हिम्मत न होगी जो मदरसों पर उंगली उठाने वाले बन जाए। अगर जिस दिन तुम खानकाहों से मोहब्बत करने वाले बन गए किसी की हिम्मत न होगी जो खानकाहों पर उंगलियां उठा दे। जिस दिन तुम अपने आलिमों से प्यार करने वाले बन गए किसी की हिम्मत न होगी जो आलिमों पर उंगली उठा दे। मैं कहता हूँ तरीके मुस्तफा को बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। इख्तियार अपनी हमें करनी है, शहंशाह पथा की रजा जोही वो अपने हो गए तो रहमतें परवरदिगार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज पूरी दुनिया तुमसे अलग जा रही है जी। बोलो जा रही है नहीं? सब तुम्हारी मुखालफत में है, सब। एक तारीख का चैप्टर मुझे याद आ रहा, अगर सुभान अल्लाह बोलो मैं सुना दूं। जी जी। हाथ उठा दो, पूरी ताकत से कह के दिखा दो। मदीने में मेरे रसूल का एक सहाबी है, मेरे रसूल के, ए बच्चों, एक सहाबी है मेरे रसूल के। मेरे आका ने मदीने में मनादी की, ऐलान कर दो कि जिसको इस्लाम की खातिर जंग में जाना हो वो आज आ जाए। जोक दर जोक लोग आ गए जंग के लिए। मेरे रसूल के एक बहुत बड़े मालदार सहाबी थे, वो नहीं आए। जब वो जंग में नहीं आए, अल्लाह के रसूल के दीगर सहाबा जंग में आगे चले गए और अल्लाह ने उस मैदान में मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई। जंग के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में आना चाहते थे, मगर मेरे नबी ने उनसे चेहरा फेर लिया। फिर वो अपने घर गए तो बीवी ने चेहरा फेर लिया, बेटों ने चेहरा फेर लिया, बेटियों ने चेहरा फेर। अरे बात यहीं तक खत्म नहीं, जो हजारों बकरियां उनके घर में पलती थी, उनके कहने से उनकी बकरियों ने चलना बंद कर दिया। जी। उठाना चाहते तो बकरियां नहीं उठती, चलाना चाहते तो बकरियां नहीं चलती, रोने लगे। बात क्या है? जो मुझे देखकर खड़े होते थे आज वो नाम नहीं लेते, जो बकरियां मेरे इशारों पर चलती थी आज बल्ले का नाम नहीं लेती। मुअम्मा क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है, बात समझ में नहीं जाती। बड़ी हैरत में पड़ गए कि करूं तो क्या करूं। जब कई दिन हो गए इसी हालत में, हवा इनके खिलाफ चलने लगी, फजा इनके खिलाफ चलने लगी, इनकी दौलत में कमी आने लगी, औरत दूर जाने लगी, खाने में लाले पलने लगे, मुश्किल में आ गए। तो एक दिन खुद ही अकल आ गई, अरे मैंने नबी का कहना क्या ना माना जी। शायद इसीलिए मेरी बकरियों ने मेरा कहना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। मस्जिद में गए और अपने हाथों को मस्जिद की दीवार से पीछा करके इन्होंने बंधवाया। इसी सहाबी का नाम है हजरत लुबाबा। हाथ बंधवा दिए पीछे, किस लिए? ताकि मेरे रसूल आए, मेरे हाथों को बंधा देखे, मुझे रोता और बिलखता देखे तो मेरे ऊपर रहम आ जाए। एक दिन बंधे रहे, 2 दिन बंधे रहे, 3 दिन तक मस्जिद की दीवार से बंधे रहे। दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से, दामन तर हो गया आंसुओं से, जमीन भीगने लगी आपके आंसुओं से। खुदा की कसम रहम ना आया किसी को भी। जो आता वो देखकर वापस चला जाता, जो आता वो नजर डाल के वापस चला जाता। एक दिन तुम्हारे मेरे रसूल आ गए। अल्लाह के रसूल ने जब इनकी हालत को देखा, करीम बनकर आए हैं मुस्तफा, करम बनके छाए हैं मुस्तफा, रहमतुल लिल आलमीन बनके आए हैं मुस्तफा। कैसी शान लेके दुनिया में उतरे हैं मुस्तफा। खुदा की कसम बेकसों के कस हैं वो, बेबसों के बस है वो, टूटे दिलों के सहारा है वो, कायनात के पालन हारा है वो, पूरी दुनिया को अपने दामन करम में छुपाने वाले हैं वो। मेरे रसूल ने जब उनका बिलखना देखा, उनका तड़पना देखा, उनका मचलना देखा, अपने हाथों से नबी ने हाथ खोल दिए। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ खोल दिए मेरे सरकार ने, उनको अपने सीने से लगा लिया। किसने? मेरे सरकार ने करम फरमाया। मगर कब फरमाया? जब वो रोए, जब वो बिलके, जब वो तड़पे, जब वो मचले, अपनी हालत पर आ गए तो जो इज्जत थी उन्हें दोबारा मिल गई और जो मकाम था फिर से अल्लाह ने अता कर दिया। आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जब तक तुम अपने रास्ते पर थे, तरीके मुस्तफा पर अमल कर रहे थे, खुदा ने इज्जतें दी तुम्हें, मकाम दिया तुम्हें, तकद्दुस दिया तुम्हें, मर्तबे दिए तुम्हें, बुलंदी दी तुम्हें, हुकूमतें दी तुम्हें, सल्तनत दी तुम्हें, उरूज दिया तुम्हें, बुलंदी दी तुम्हें। मुकर्रम तुम ही थे, अज़मत वाले तुम ही थे, शान वाले तुम ही थे, मकाम वाले तुम ही थे, मर्तबों वाले तुम ही थे, ऊंचे तुम ही थे, सबसे बुलंद तुम ही थे। आज जलील भी तुम ही हो, आज रुस्वा भी तुम ही हो, आज बर्बाद भी तुम ही हो, आज दुनिया पीठ भी तुम्हें रही है। क्यों? तो किसी फलसफे पर जाने की जरूरत नहीं, मुताले की बेस पर नजरें रगड़ने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल के तौर पर बस एक फैसला कर लो, जिस दिन तुम नबी के गुलाम बन गए, पूरी दुनिया गुलाम बनकर तुम्हारे कदमों में आ जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
कौन सा दिन होगा, कौन सा वक्त होगा आप अपने रास्ते पर आएंगे, कौन सा वक्त होगा आप अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करेंगे। दुनिया हंस रही है तुम्हें दे, नीचे बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तशरीफ रखिए, बहुत जल्दी बैठिए आप, पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। हमारे मिंबर पर आपके बहुत अच्छे खतीब बरेली शरीफ से तशरीफ लाए, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब वो तशरीफ लाए, तहसील रजा साहब वो तशरीफ ले आए। अभी मेरी तकरीर हो रही है, जब तक मैं ना हटूं कोई नहीं आएगा। पहले मुझसे नहीं बैठ लो, अरे जोर से बोलो ना भाई। बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, फौरन बैठिए, पूरा मजमा सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया आज तो मैं देख रही है, तो मैंने क्या कहा, तरीके मुस्तफा अपनाइए, गुलामे मुस्तफा बन जाइए, मेरे रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाइए। जब तक आप मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीने में ना बसाएंगे, जब तक दुनिया तुम्हारी मुखालफत करेगी, जब तक आप पिटेंगे, जब तक जलील किए जाएंगे, जब तक रुस्वा किए जाएंगे, जब तक तबाह किए जाएंगे, जब तक बर्बाद किए जाएंगे, कोई पुरसाने हाल तुम्हारा नहीं होगा। आज जो दुनिया तुम्हें मार रही है ना, इसमें खता किसी और की नहीं, खता तुम्हारी है। वरना कुरान तो कल भी सच्चा था, कुरान आज भी सच्चा है। कुरान कहता है, यानी कि कुरान ने कहा है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम ही रहोगे, पहले मोमिन तो बन जाओ। एक जगह कुरान कहता है कि तुम आपस में मिलकर रहो, मुत्तहिद रहो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाता रहेगा। एक जगह कुरान ने कहा, तुम नमाजी बनो, अल्लाह इज्जतें देगा, तुम रोजेदार बनो, अल्लाह इज्जतें देगा, तुम मुत्तकी बनो, अल्लाह ऊंचा बनाएगा, तुम परहेजगार बनो, अल्लाह इज्जत की हिफाजत फरमाएगा, नेक अमाल करने वाले बनो, अल्लाह जिस्म में ताकत देगा। दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी गुजारो, हलाल कमाई खा के आगे बढ़ना सीखो, अल्लाह जिस्म में भी ताकत देगा, औलाद को भी इज्जत की जिंदगी अता करेगा। आज तेरी बेटियां तेरे कब्जे में नहीं है, जी सही बात, तेरे बेटे तेरे कब्जे में नहीं है। 20 साल की बेटी हो गई, भाग गई, 25 साल का बेटा हुआ, तुझे मारना शुरू कर दिया। कभी सीने में झांक के देखा कि आखिर मारता क्यों है तेरा बेटा? जी कभी झांका अपने पैरों में, तेरी बेटी भागती क्यों है? पूरे मुल्क में कह रहा हूं अपनी तकरीरों में, हाफिज साहब ने फरमाइश की है, मैं बता देता हूं वो जुमला। क्यों भाग रही हैं बेटियां, क्यों इधर उधर जा रही हैं बेटियां? आज एक चीज पर मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि हाफिज इदरीस साहब सीधे तो हैं, मगर एक कमाल की बात देखो कि मेरी 10 तकरीरें इन्होंने बता दी, हजरत एक वो बात करनी है, ये वो बात करनी है। मैंने कहा हाफिज साहब क्या इसी काम पे डटे थे क्या आप? जी हजरत मैं आपकी तकरीर रोज सुनता हूँ। अरे माशाल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए भाई, आमीन आमीन। बड़ी बात है ये। और मैं तो कहता हूँ हर मुसलमान का बच्चा ऐसा ही हो कि वो गाने ना सुने, मुस्तफा के नाते सुना करे। कितना अच्छा पढ़ा अभी शहंशाह तरन्नुम जनाब आदम इकबाल रामपुरी ने, बोलो मजा आया कि नहीं? मेरे बात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जोर से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है, तो उनकी फरमाइश है चूंकि मुझे पूरा करना। क्यों होता है ऐसा कि बेटियां गैरों के घर में, अच्छा 25 साल तक बेटी तुमने पाली, इदरीस साहब, यूनुस भाई, ये सुनने की बात है। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमने बचपन से उसको पाला परवरिश किया, 9 महीने कोख में माँ ने रखा, 25 साल तक बाप ने परवरिश किया, इधर उधर से कमा के लाया और बच्ची को खिला के जवान कर दिया। आज 25 साल की बेटी हो गई, 30 साल की लगते जिगर हो गई, आज वो वीडियो बना के वायरल करती है, मुझे अपने भाई से जान का खतरा, मुझे माँ से जान का खतरा, मुझे बाप से जान का खतरा, अपने चाचा ताऊ से जान का खतरा, चौकी में तेरे खिलाफ, थाने में तेरे खिलाफ, कोर्ट में तेरे खिलाफ, वकीलों के दफ्तर पर तेरे खिलाफ। आज गैरों के बिस्तर को जाके उसने यानी कि सजाया है, वो तेरी बेटी और मेरी बेटी और गैर के बिस्तर पर, खुदा की कसम ये देखे आप, डूब मरने की जगह है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात हो गई है। मगर बुनियाद पर नजर डालो, बेटी तुम्हारी दूसरे के बिस्तर पर गई क्यों? लगते जिगर तुम्हारी इसने दूसरे के बिस्तर को सजाया क्यों? जब बुनियाद पर नजर डालोगे
तो एक चीज मिलती है तारीख में, एक गरीब बाप था जिसने अपनी बेटी को मोहब्बत से परवरिश किया। एक दिन वो भी आया कि ये गरीब बाप बिस्तर पे आके गिर गया, बीमारी की वजह से आंखों की बीनाई भी चली गई। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, एक बेटी की उम्र तकरीबन 25 साल है। जब आंखों से बाप से दिखना बंद हो गया, कमाने के लायक ना रहा, तो बिस्तर पर तड़पता रहा, दवाई ना मिली गरीब को। छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से घर में बिलक रहे हैं, कोई कमाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, 8 दिन से चूल्हा ना जला। 25 साल की बेटी ने अपने बहन भाई को जब डरते तड़पते देखा और बच्ची को यह खदशा महसूस हुआ, मेरी कोई बहन, मेरा कोई छोटा भाई भूख की वजह से कहीं मर ना जाए, तड़प तड़प कर मेरे बीमार बाप के जिस्म से रूह परवाज न कर जाए। अपने बाप की इजाजत के बगैर 25 साल की बेटी अपने घर से निकल कर चली, शहर की उस मार्केट में गई कि जिस मार्केट में औरतें अपना जिस्म फरोश करके, दूसरों को बेच के, दूसरों के हवाले करके चंद सिक्के कमा के अपने चूल्हे चलाती थी। ये 25 साल की हुस्न की मलका गरीब बाप की बेटी भी जाके शहर की उसी मार्केट में लग गई, लाइन में खड़ी हो गई। लोग आते रहे, लड़कियां खरीद के जाते रहे, लोग आते रहे, औरतें ले लेके जाते रहे, मगर ये गरीब बाप की बेटी सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, कोई करीब न आया। शाम तक खड़ी रही, कोई करीब न आया। दिन मुकम्मल हो गया मगर किसी ने आके इस बच्ची की खैरियत ना पूछी। दिन पाए तकमील को पहुंचा, अनाउंसर ने ऐलान मार्केट के कर दिया, आपकी महफिल, आज का बाजार मुकम्मल, जिसे जो खरीदना था वो खरीद कर चल दिए। आज के बाद जो बाजार लगेगा उसमें फिर से बोलियां लगेंगी। ये लड़की भी रोती हुई घर की तरफ चली। 25 साल की गरीब बाप की बेटी ने जब वापसी में अपना कदम घर में उतारा, अंधा और नाबीना बाप बेटी के कदमों की अक्कासी समझ गया, कोई और नहीं, मेरी बेटी आई है। खुदा की कसम, बच्ची ने घर में कदम रखा, बाप ने कहा मेरी शहजादी बाद में बैठना बिस्तर पे, पहले मेरे करीब आ जा, सुबह से तड़प रहा हूं कि बेटी है कहां। बेटी गई, बाप के हाथों पे सर रख के तड़पने लगी। बाप ने एक हाथ बेटी के सर पर रखा, कहा बेटी रोबे मत, सच उगल दे थी कहां। 25 साल की बेटी बोली अब्बा जान आप आंखों से अंधे हो गए, आपने बहुत मेहनत कर करके हमें लाकर इस मंजिल पे खड़ा किया, आज आप बीमार होके बिस्तर पर पड़े हैं, आज दिन से आपको कोई दवाई न मिली, मेरे घर में 8 दिन से खाने का लुकमा नहीं है, छोटे छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं, मुझे डर महसूस हुआ मेरी कोई बहन या भाई मर ना जाए, मेरे बाप की जिस्म से रूह निकल ना जाए। इसी तमाम खतरों के तहत मैं शहर की उस मार्केट में गई जहां जिस्म फरोशी होती है, औरतें जिस्म बेचकर अपने चूल्हे चलाती हैं। मैं भी गई उसी मार्केट में ताकि जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमा लूं और अपने बाप की जिंदगी बचा लूं, अपनी बहन भाइयों की जिंदगी बचा लूं। मगर अब्बा अफसोस है मुझे, सुबह से शाम तक खड़ी रही, जो कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग खरीद कर चले गए, मेरी तरफ किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। बाप ने कहा बेटी क्या कोई लेने वाला आया, कोई खरीदार आया, क्या किसी ने तेरी खैरियत पूछी, क्या किसी ने कीमत लगाई। कहा अब्बा जान सुबह से शाम हो गई, पूछना तो बड़ी बात, किसी ने नजर उठा के भी मुझे नहीं देखा। बाप बीमार था, उठकर बोला बेटी यही यकीन था मुझे अल्लाह की रहमत पर, अरे अभी तो एक दिन मार्केट में गई है, कयामत तक की खुदा जिंदगी दे दे, कयामत तक अगर मार्केट में जाती रहेगी तो सुन ले तेरी जिंदगी पूरी हो सकती है, मगर मेरी बेटी की तरफ किसी की नजर नहीं उठ सकती, इसलिए कि तेरा बाप गरीब जरूर है मगर अपनी बेटी को कभी हराम का लुक्मा नहीं खिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मदरसा बरकाते रजा, नारे तकबीर जिंदाबाद। बेटियां निकल के जा रही हैं, बेटे तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, अपने लुक्मों पर नजर डाल। जी सही बात।
कहां से लाता, कहां कमाता, किधर से उठाता। ब्याज तुम ले रहे हो, सूद तुम ले रहे हो, दलाली तुम कर रहे हो पिलोट में, यानी कि इधर से उधर तुम कर रहे हो। हराम कमा कमा के घर में लाना, औलाद को खिलाना, बेटियों को खिलाना। फिर ये ना भागेंगी तो क्या होगा, दूसरों से नजरें ना लड़ाएंगी तो क्या होगा, रातों रात दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बात ना करेंगी तो क्या होगा। सुन सुन, मैं तो कहता हूं तुझ जैसे आदमी को लुक़मे देता है खुदा, ये बड़ी बात है। तुझ जैसे आदमी को पानी के कतरे पीने के लिए मिलते हैं, ये बड़ी बात है। मर जाना चाहिए तुझे, हलाक हो जाना चाहिए तुझे, जब तक जमीन में धंस जाना चाहिए। तुझ जैसे इंसान को जिसने आज तक इसका एहसास ना किया। आंख खुदा ने दी, कान खुदा ने दिए, ज़बान खुदा ने दी, हाथ खुदा ने दिए, जिंदगी खुदा ने दी, इज्जत खुदा ने दी, दौलत खुदा ने दी, शोहरत खुदा ने दी, ये चांद से बेटे और बेटियां खुदा ने दी, और तू अपनी जिंदगी खुदा को न दे सका। अपने आप को अल्लाह रसूल के हवाले ना कर सका। पिटते हो, जलील होते हो तो रोते हो तुम। कुरान से पूछो हमारे साथ ये क्यों होता है। कुरान कहता मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। ना तुम गद्दार होते, ना तुम पिटते, ना बेनमाजी होते, ना जलील होते, ना हराम खाते, ना बेटियां भागती, ना दुनिया के अंदर दूसरों पर जुल्म करते, ना आज तुम्हें दुनिया जलील करती। अगर आज भी चाहते हो तुम कामयाब हो जाओ तो सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। कौन सा दिन होगा भाई जो आप सीधे रास्ते पर आएंगे? कौन सा दिन होगा वो क्या आप सीधे रास्ते पर आएंगे? हाँ, दुनिया आंख फाड़ फाड़ के तुम्हें देख रही है। कल भी तो मुसलमान थे, आज भी मुसलमान ही है। सही बात है। कल के मुसलमान की हालत ये थी कि लाहौर की मार्केट में एक मुसलमान गुजरा था, एक ताजिर की नजर पड़ी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कलमा पढ़ के इन्होंने पकड़ लिया और कहा कि तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया, मुझे जानते हो? कहा नहीं, सिर्फ चेहरे का हुस्न देखा है आपके। आय है। कहा मतलब? कहा मैंने इतना हसीन इंसान जिंदगी में पहली दफा देखा, इसलिए मैंने कलमा पढ़ लिया। नाम क्या है आपका? कहा अहमद रजा का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह, अहमद रजा है मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया हुज्जतुल इस्लाम कहती है उन्हें, हुज्जतुल इस्लाम। लाहौर के यानी के बाजार में गुजर रहे थे आप, और आला हजरत की जागीर है लाहौर का शीश महल, वहां से गुजर के जा रहे, कलमा पढ़ लिया उसने, सिर्फ इसलिए कि जब बरेली के हामिद रजा के हुस्न का यह आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तुम्हें देख कर लोग मजाक बना रहे हैं, जुआ खेल रहे हो, सूद ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो, बग्गी बाग खेल रहे हो। हाँ, कह रहा मैंने तेरी बग्गी मार दी जी, वो कह रहा मैंने तेरा बग्गा दाब लिया। जिंदगी भर दाबेगा ही तू, कभी बग्गी दाब ले, कभी बग्गा दबा दे तू, कुछ और ना आ रहा तुझसे। एक जुमला दे रहा हूं, कान खोल कर सुन लो। हाफिज इदरीस के जलसे में आने वालों, जिंदगी खुदा का दिया हुआ तोहफा है, तोहफा दोबारा नहीं मिलेगी ये जिंदगी। जिस दिन मर के कब्र में चले जाओगे पछताओगे इस जिंदगी को याद कर करके, रोगे तड़पोगे मगर रोना काम नहीं आएगा। कब्र दारे जजा है, दारे अमल नहीं है जी, सही। ये दुनिया दारे अमल है। अच्छा करके चला जाता कि कब्र में भी तुझे जन्नती लिबास मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बन के चला जा ताकि कयामत के दिन भी खुदा इज्जतों के हार अता कर दे, और अपनी बेटियों को बेटी बना के चला जा ताकि कयामत के दिन खुदा इसी बात पर जन्नत में तुझे जाने का टिकट दे दे कि जब तूने अपनी बेटी को मेरी बेटी की गुलाम बनाया था, इसी खुशी पर मैंने तुझे जन्नत का मुजदा सुना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक बना दो अपनी औलादों को, अच्छी बना दो अपनी बेटियों को, गुलाम मुस्तफा बना लो अपने बेटों को। आपस में इत्तेफाक से रहो, इत्तेहाद से रहो, मोहब्बत से रहो, प्रेम से रहो। और एक बात और सुनो, हमारी आवाजें आज दूर तक जा रही हैं।
तकरीबन 7 दिन से ये मुसलसल देख रहा हूं जी। जिन जलसों में तकरीरें हो रही हैं, हमारी सामने पुलिस खड़ी है सामने। इसलिए मैं अपने उलमा से भी कहूंगा ये बात, कान खोल कर सुने, होश में बोलें, बहुत होश में बोलें, तजर्बे की गुफ्तगू करें और वो गुफ्तगू करें कि जिसमें खड़े होकर आप कोर्ट में जवाब दे सकें। होश में बोलने की जरूरत है। और जितने भी ये मीडिया वाले यहाँ बैठे, सोशल मीडिया वाले, अल्लाह के वास्ते वही डालो जो हम बोल के जा रहे हैं। चंद व्यूज लेने के लिए, चंद सिक्के कमाने के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। खुदारा मत करो ऐसा। किसी की तकरीर पर किसी का फोटो लगा के वायरल करने की कोशिश, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा जब रिस्क देगा तो तुम्हें हलाल तरीके से देगा, हराम कमा के अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश बिल्कुल हक बात। मत करो ऐसा। खुदारा मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत मुश्किलों में डाल दिया कितने लोगों को तुमने, सिर्फ हमारी कमियों की वजह से। इन कमियों को दूर करें आप। और मैं तो एक जुमला आदम इकबाल बोल दूं आज, मौलाना तहसीन साहब बोल दूं मैं आज। कोई तो वजह होगी जो आला हजरत ने नजर फेरी थी वीडियो से। बेशक हक बात है, बिल्कुल सच। और मुफ्ती आदम ने, कोई तो वजह होगी। आज मुझे इस चीज का कोई एहसास नहीं कि मेरे सामने कैमरा रखा है। ये आला हजरत की वुसअते नजर है, मेरे मुफ्ती आदम की वुसअते नजर है कि आला हजरत और मुफ्ती आदम की नजर देख रही थी। एक वक्त ऐसा आएगा कि इन्हीं कैमरों और वीडियो को हराम अगर ना किया गया तो जो मुस्तफा के दीन के वारिस हैं उन आलिमों पर सख्ती की जाएगी और इन्हीं के जरिए उन आलिमों को टॉर्चर किया जाएगा। फायदा है ये, आला हजरत की नजर है ये। अच्छा, हिकमतें हैं आला हजरत के बहुत कामों में। हुजूर मुफ्ती आदम ने मंजर इस्लाम को, जो बरेली शरीफ का मंजर इस्लाम है, बहुत बड़ी जानकारी की बात कर रहा हूं, हालांकि ये जुमले मेरे बरेली दरगाह तक जाएंगे, पता है मुझे, मगर जाओ, इसकी परवाह है ही नहीं हमें। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हक बोलेंगे, उनके शहजादे सुने, कोई भी सुने उनके खानदान का। इसलिए कि आला हजरत ने यह भी फरमाया था एक मौके पर कि मेरी पहचान मेरी कुतुब से है, मेरे खानदान से नहीं। यह आला हजरत ही का कौल है। तो आला हजरत और मुफ्ती आदम, हुजूर मुफ्ती आदम ने मंजर इस्लाम को ऐड करने से मना फरमाया था, सरकारी करने से मदरसे को मना फरमाया था मुफ्ती आदम ने। कोई तो वजह रही होगी। आज जब ऐड हो गया तो देखा पिछले महीने उंगलियां उठी मंजर इस्लाम पर कि मरकज में ऐसा हो रहा, मरकज में ऐसा हो रहा। मैं कहता हूं उंगली उठाने वाले अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जहां आला हजरत और मुफ्ती आदम के कौल के खिलाफ वर्जी की जाएगी, वहां उंगली ना उठेंगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो मैं गलत हूं यार, कहीं ना कहीं तो हूं गलत में। जब तक मैं अपनी जगह ठीक हूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी जात पर उंगली उठा सके। मेरी कौम को सुधरना होगा, मेरी कौम को सही रास्ते पर आना होगा, मेरी कौम को सोच समझ के जिंदगी गुजारना होगा। जब तक हम अपनी जिंदगी को अच्छा अगर बनाना चाहते तो जब तक हम मुस्तफा के तरीके को ना अपना लें और खिलाफ शरा जिंदगी से अपने आप को ना रोक लें, जब तक हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो ही नहीं। सही बात। अब फिर वहीं आ जाओ जहां मैं जुमला बोल रहा था, फिर तकरीर मुकम्मल करेंगे, अभी वक्त है। सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस में मोहब्बत से रहो, प्रेम से, प्यार से। और एक जुमला और, आगे पीछे के सब दुनिया सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, तहसीस के जरिए, मंसूबों और प्लानिंग के जरिए तुम लोगों में नफरतें डलवाना चाह रही है। हिंदुस्तान की यकजहती को लोग खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा डालकर। खुदारा अल्लाह के वास्ते, एक मेरे नबी का जुमला है, उसे गौर से सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम जमीन पर रहने वाली मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। बेशक बेशक, जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। 18,000
शानदार मखलूक पैदा फरमाई है अल्लाह ने, जिसमें इंसान से लेके जानवर भी है। किसी जानवर को भी इस्लाम ने तकलीफ देने की इजाजत नहीं दी। मक्खी हो, मच्छर हो, चींटी हो, जानबूझकर किसी को तकलीफ देने की इजाजत। यहाँ तक नबी ने फरमाया तुम्हारे घरों में जो दूध देने वाले जानवर रहते, दूध देने वाले, उनके थनों से भी इतना दूध निकालो ताकि तेरा भी काम हो जाए और जानवर के बच्चा भी बीमार ना रह जाए, उसका भी पेट भर जाए। जो दरख्त रास्तों में है उन्हें मत काटो ताकि रास्ता चलने वालों को तकलीफ होगी। यहाँ तक नबी ने फरमाया जो रास्तों के किनारे कुएं हैं उन कुओं की हिफाजत किया करो। अगर उसमें कोई गंदगी डाले तो अपनी ताकत के मुताबिक उन्हें सजा दिया करो, इसलिए कि जिनसे राहगीरों को आसानी होती है उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। बेशक सुभान अल्लाह, ये मजहब इस्लाम है। फिर मुझे कसम खा के बताओ, बरकाते रजा के सहन में बैठने वालों, ईमानदारी से मुझे एक बात का जवाब दो। जिस मजहब ने गाय, भैंस, बकरी, जानवरों को तकलीफ की इजाजत ना दी, क्या वो मजहब किसी इंसान के खून बहाने की इजाजत दे सकता? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या किसी को रुलाने की इजाजत दे सकता? नहीं है ना। तुम्हारे नबी ने रोते हुए को हंसाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मक्के में गुजर के जा रहे थे, एक दिन अल्लाह के रसूल देखा कि एक दीवार से लगा हुआ काला कलोटा आदमी दीवार पे सट टेक के रो रहा। अल्लाह के रसूल पहुंच के कांधे पे हाथ रख दिया, रख कर कहा क्यों रो रहे हो? उसने आंसू साफ कर कर कहा आप कौन है? नबी ने फरमाया ये मत पूछो मैं कौन हूं, मगर मैं रोतों को हंसा देता हूं। हाँ, आला हजरत ने तर्जुमानी की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। उसने आंसू साफ करके कहा मेरे रोने की वजह 3 दिन हो गए मक्के में किसी ने नहीं पूछी। जी आप पूछ रहे हैं? कहा हाँ। अल्लाह के रसूल ने इतना कहा तो उस शख्स ने कहा मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी बीवी बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, 3 दिन से चूल्हा ना जला। मक्के का जो हाकिम है अबुल हकम, अबू जहल दुनिया जिसे कहती है, उस पर मेरा कुछ पैसा है। जब मांगने जाता हूँ तो वो मेरी सीने पर ठोकर मार के जलील करके मुझे घर से भगा देता है। कोई नहीं है जो मक्के में मेरी बात जाके उससे कह दे या मुझ गरीब का हक दिला दे। जान का दुश्मन था मेरे रसूल अबू जहल, उसके बावजूद नबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जी, हाथ पकड़ के कहा मेरे साथ चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने जमीन पर मुझ मोहम्मद को खुदा ने भेजा। जोर से बोल के दिखाओ भाई, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, जोर से बोल के दिखाओ, सुभान अल्लाह। चले गए लेकर दरवाजे पर अबू जहल के दस्तक दी। अबू जहल लेटा था, अपनी बहन से बोला जाकर देख कौन है। बहन ने झांक के देखा, आके बोली ऐसा हसीन कभी नहीं देखा जैसा आज देखा है। सुभान अल्लाह। कौन है? कहा मैं नहीं जानती। कहा हुस्न वाला तो मक्के में एक ही है, कहीं वही तो नहीं आ गया? अबू जहल ने जब उठ के देखा तो पसीना आ गया। कहा बहन गजब हो गया। बोले क्यों? बोले वही आया जिसे मैं तलाश करता हूँ। तो बहन बोली रोज तो तू ढूंढता था जी, अब छुपता क्यों मैं? कहा इसकी हैबत ने मुझे पसीने छुड़ा दिए, तू जाके पूछा है क्यों है? बहन कई दरवाजे पे बोली मेरे भाई ने कहा क्यों आए हैं? मुस्तफा बोले जाके अपने भाई से कह दे अपने काम से नहीं आया, तेरे भाई से गरीब का हक दिलाने आया। जी, मारता है तेरा भाई से, जलील करता है तेरा भाई से, दे इसका हक। इतना सुनना था, बहन ने सुनाई खबर। अबू जहल ने कुर्ते के दामन में जितना उसका था उससे भी ज्यादा लिया, लेकर बाहर आया, आकर नबी से बोला लीजिए। नबी ने फरमाया जिसका है उसे दे। गरीब के दामन में डाला, गरीब ने दामन समेटा, नबी हाथ पकड़ कर चले। 2 रास्ते फटे मक्के से, एक मक्के में, दूसरा देहात की तरफ। उस गरीब ने कहा मेरा रास्ता ये है। मुस्तफा बोले जाओ। उसने सारी दौलत नबी के कदमों में डाल दी, डाल के बोला बाद में जाऊंगा। जी क्या बात, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? जोर से बोलो भाई। इधर ये सवाल कर रहा था गरीब, और उधर अबू जहल की बहन ने अबू जहल से कहा एक बात तो बता दे भैया। बोले क्या? बोले रोज तो तू इन्हें गालियां देता था, आज इतनी मोहब्बत क्यों की? हाथ रख के बोला कम बोल जी, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो बहन बोली रोज आता था गरीब, तू मारता था, आज क्यों दिया?
कहा आज इसलिए दिया कि मेरे दरवाजे पर मोहम्मद आए और जिसके दरवाजे पर वो आ जाए। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दुनिया में किसी का हक मार ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर बहन बोली अरे जितना था इतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दिया? कहा ज्यादा इसलिए दिया मेरे दरवाजे पर दुनिया का सबसे हसीन इंसान आया था। इधर तो घर में गुफ्तगू अबू जहल की और उधर बिगड़ी बना रहे हैं मुस्तफा गरीब की। गरीब कदमों में दौलत डाले खड़ा है। कहा बाद में उठेगी दौलत, पहले ये बताएं आप कौन हैं? कहा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। उसने कहा दौलत की जरूरत नहीं, मुझे तो इसी दौलत की जरूरत थी। कलमा पढ़ा लीजिए, मुसलमान बना लीजिए। पढ़ा दिया कलमा, बन गया मुसलमान। कहने लगा एक ही चीज ने कलमा पढ़ा दिया कि जब आपका अखलाक इतना ऊंचा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना ऊंचा है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। इसलिए किसी को सताने, किसी पर जुल्म करने, किसी पर ज्यादती करने की जरूरत नहीं, किसी का दिल दुखाने की जरूरत नहीं। और एक जुमला और, आखिरी बात गौर से सुन लो। दुनिया कितना ही भड़काए तुम्हें, बहकाए तुम्हें, किसी के बहकावे में नहीं आना। अगर गांव में कोई हिंदू रहता है तुम्हारे, अकेला समझ के उसे सताना मत। उसकी बेटी बेटी है और उसकी बहन बहन है। और बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो या मुसलमान की। बेशक, सुभान अल्लाह। बहन बहन होती है, हिंदू की है हो या मुसलमान की। बस एक जुमला याद रखना, शरपसंद जिंदगी में कभी मत बनना। ये फसादी हैं चंद कुत्ते जो मैदान में कूद रहे हैं मैदान में, मगर तुम उन जालिमों के बेकाबे में मत आना। अगर कोई हिंदू भाई बस्ती में रहता है तो उसकी बेटियों को सम्मान देना, उनकी बहनों को सम्मान देना, उनकी बहनों पर कभी गलत नजर मत उठाना। अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से, अपनी जिंदगी से, अपनी सीरत से ये बता देना कि जब तुम्हारे खिलाफ कोई पत्थर मारता हुआ नजर आए तो सबसे पहले मुसलमान का हाथ नहीं, हिंदू का हाथ आगे बढ़े ताकि वो उस पत्थर को पकड़ के तुम्हारे फूटते हुए सर की हिफाजत कर सके। हर आदमी गलत नहीं है मुल्क में, हर आदमी गलत नहीं है। कुछ लोग इस मुल्क के अमन को कायम रखना चाहते हैं। जी सही बात। मुल्क के शरपसंदों को हटाकर मुल्क की जो यकजहती है, प्रेम है, मोहब्बत है, शांति है, उसको कायम रखना चाहते हैं। जो दानिश्वर और पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे, चैन रहे। और जितने आप लोग हैं, आप भी हाथ उठाकर वादा करो इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क की यकजहती को खत्म नहीं होने देंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जब तक आप इस तरह के वादों पर अमल करेंगे किसी की हिम्मत नहीं है आपकी जात पर कोई उंगली उठाए। हाफिज इदरीस साहब ने जो फरमाइश की है वो बात पूरी करूं कि मेरे रसूल की चौखट थी। अच्छे में एक औरत थी, इंतकाल हो गया शोहर का, छोटी सी बच्ची छोड़कर मरा था बाप। 7 साल की जब बेटी हो गई तो एक दिन घर में फाका, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का हुआ तो अपनी माँ से बोली, माँ 8 दिन हो गए घर में फाका हुए, तेरे सर पे दुपट्टा भी नहीं है, कपड़ों से तेरा जिस्म नजर आता है माँ। क्या जिसका बाप नहीं होता उसे कोई खाने नहीं देता? जिसका बाप नहीं होता क्या उसकी बीवी को कोई दुपट्टा नहीं देता? माँ क्या कोई नहीं है जो हमारे काम आ जाए? है कोई मदीने में? इतना जब कहा तो माँ रोने लगी। कहा बेटी सब्र कर जैसे आज तक मैंने किया है। बेवा का दिल कितना कमजोर और नाजुक होता है ये कोई बेवा से पूछे। कोई नहीं था उस बेवा के पास। याद रखें, बच्ची जब ज्यादा रोई तो माँ ने समझाने की कोशिश की मगर बच्चा बच्चा होता है। जब भूख बर्दाश्त ना हुई बच्ची से तो छोटी सी बच्ची ने प्याला लिया और निकल गई मदीने में। सुबह से शाम तक दरवाजों पे भीख मांगी, मैं यतीम हूँ खाना दे दो, मैं मुश्किल में हूँ खाना दे दो, मैं परेशान हूँ एक रोटी दे दो। किसी ने एक लुकमा ना दिया। 7 साल की बच्ची दूसरा दिन गई, किसी ने लुकमा ना दिया। तीसरे दिन गई बच्ची, किसी ने लुकमा ना दिया। जब
जब माँ के हालात को देखा तो बच्ची और तड़पी। तीसरे दिन प्याला फेंक के बोली, माँ अब इस जमीन पर जी के क्या करेंगे हम, अब जी चाहता है कि हम मर जाएं, कोई नहीं है मेरा पुरसाने हाल। बच्ची ने सर चूम लिया बेटी का, कहा बेटी सब्र से काम ले, परेशान मत हो। ए बच्ची, मैं तो 7 साल से अपनी जिंदगी बसर कर रही हूँ, मगर तू आज इस हालत में आ गई कि जान खोने की बात करती है। बच्ची बोली, हम यतीमों का जमीन पर कोई सहारा ना रहा। इतना जब कहा तो माँ बोली सब्र कर। माँ ने थपका के बच्ची को सुला दिया। आँख खुली तो बच्ची ने फिर रोना शुरू किया। बच्ची से माँ बोली, बेटी तो फिर सुन, 3 दिन अपनी मर्जी से घूमी है तू, जी आज का दिन मेरी मर्जी से घूम ले तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्ची बोली, माँ कहाँ? बोले मदीने में। कहा कोई दरवाजा नहीं छोड़ा मैंने। औरत बोली, बेटी अभी एक दरवाजा बाकी है, तू नहीं गई है वहां, अगर तू चली जाती तो मेरा यकीन है कि तू खाली नहीं आती। कहा माँ वो दरवाजा किसका है? इतना जब कहा तो बेवा रो के बोली, बेटी वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। चली जाओ उनकी चौखट पर, डाले मीडिया वाले, इनको डालें इनको डालें, ताकि दुनिया वाले सुने क्या शान है हमारे नबी की और किस चीज का नाम है इस्लाम। 7 साल की बच्ची ने हाथ में प्याला लिया और लेकर माँ से बोली, माँ क्या वो मुझे देंगे? मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। बच्ची ने जब इतना कहा तो बेबा सर पे हाथ रख कर रो के बोली, बेटी यही कमाल है उस पैगंबर का, वो अपने और गैर का चेहरा नहीं देखते, वो भूखा देखते हैं, वो मुश्किल में देखते हैं, उसके काम आते हैं। जा जाके तो देख। इतना जब कहा तो 7 साल की बच्ची घर से निकल पड़ी। कहा गई, तुम्हारे मेरे रसूल की चौखट पर, खुदा की कसम, कायनात के दूल्हा के दरवाजे पे, नबियों के सरदार के दरवाजे पे, जिसके दरवाजे पर यानी कि लाखों फरिश्ते सुबह आके सलाम पढ़े, लाखों फरिश्ते शाम को आके सलाम पढ़े, ये यहूदी की बच्ची उस पैगंबर की चौखट पे पहुंची। अरे सुनो दुनिया वालों, सुनो, तुम दहशत फैलाते हो, तुम आपस में हमें लड़ाते हो, सुनो हमारे नबी की शान। 7 साल की बच्ची ने नबी की चौखट पे हाथ मारा। जब दस्तक दी, पहली आवाज में मेरे आका का दरवाजा खुल गया। जैसा कि दरवाजा खुला, 7 साल की बच्ची की आंख में आंसू हैं। मेरे सरकार ने छोटी बच्ची को रोता हुआ देखा। मेरे आका ने वही हाथ उठाया जो कभी चांद की तरफ उठा था तो चांद ने अपना सीना चीर दिया, कभी सूरज की तरफ उठा था तो सूरज नबी के कदमों में आ गया। अबू जहल के हाथ की तरफ उठा तो मिट्टी के कंकर कलमा पड़ने लगे, पहाड़ की तरफ उठा तो पत्थरों से सलाम की आवाज आने लगी, बिलाल की तरफ उठा तो उन्हें कौम का इमाम बना डाला, अगर करन की तरफ उठा तो हजरत उवैस को पुस्ताए जाफिजा हजारों मील की दूरी पर नबी ने दे दिया। आज वही हाथ मेरे सरकार ने बच्ची के सर पर रखा, जैसे कि हाथ रखा जो गम के आंसू 3 दिन से आंख में लिए घूम रही थी गरीब की बेटी, वो मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। मेरे आका ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रखा, ऊपर करके कहा, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, सच बता दे रो क्यों रही है, आई किस लिए है? बच्ची बोली, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं यहूदी की बेटी हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ पे ओढ़ने चादर नहीं है, पहनने कल्ब कपड़ा नहीं है, चंद यानी के कपड़े थे मेरी माँ के फट गए और उन्हीं कपड़ों में मेरी माँ का जिस्म नजर आता है। मेरे घर में कई दिन से खाना नहीं है, भूख ने निडाल कर दिया, 3 दिन से भीख मांग रही हूँ मदीने में, किसी ने एक लुकमा न दिया। तब मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पे भेजा है और ये क्या क्या भेजा है, बेटी चली जाओ, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का पैगंबर देता है। हो सके तो लुकमा दे दो, हो सके तो रोटी दे दो, हो सके तो कोई कपड़ा दे दो, ताकि मेरी माँ अपना जिस्म ढांप ले। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मेरे भाई आप सुन
सामने बच्ची दरवाजे पर। मुस्तफा ने आंसू साफ करके कहा, बच्ची रोबे मत, बच्ची रोबे मत, बच्ची रोबे मत। कहा, आप क्या मुझे देंगे? सुने मंसूरपुर वालों, सुन लो, अरे जुमला सुन लो, क्या आप मुझे देंगे? मुस्तफा की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा, बेटी क्यों नहीं देंगे? बच्ची बोली, मैं मुसलमान नहीं हूं जी। अरे सुनो दुनिया वालों, बच्ची बोली, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, बेटी ये सब मेरे दरवाजे पे बताने की जरूरत नहीं है कि तू हिंदू है या मुसलमान। तो बच्ची बोली, क्या आप मुझे भी देंगे? मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ। मुस्तफा बोले, बेटी रुक जा। अंदर गए मुस्तफा, कायनात के दूल्हा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, टूटे दिलों के सहारा, जिनकी चौखट पर बेइजाजत जिब्रील भी अंदर दाखिल ना हो, वो पैगंबर अंदर गए। कहा, बेटी रुक। अंदर जाकर उम्मुल मोमिनीन, तुम्हारी मेरी माँ हजरत आयशा से कहा, आयशा क्या घर में खाने को कुछ है? अर्ज करती है, आका आपके घर ना होगा तो कहाँ होगा? जोर से और दिल से, क्यों नहीं है? बहुत है। नबी कहते तो फिर आज हम और आप नहीं खाएंगे। बोले और? कहा, तोशा तैयार करो। हजरत आयशा ने तोशा तैयार किया। मुस्तफा अंदर गए, वो चादर उठाई आका ने जिसका जिक्र कुरान ने किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला। वही कीमती चादर, सारी दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बनाया जाए, उस चादर की कीमत अदा की जाए, तो वो सोना तो कम पड़ सकता है, मेरे रसूल की चादर की कीमत अदा नहीं हो सकती। आज वो कीमती चादर तुम्हारे मेरे रसूल ने उठाई, उसकी तय बनाई, और एक हाथ में खाना, दूसरे हाथ में चादर लेकर नबी चौखट पे आए। आकर बच्ची से कहा, ले बेटी, बोल के दिखाओ मंसूरपुर वालों, दिल से बोलो और दुनिया वाले देख ले। बेटी तुम्हारी है, दरवाजा मेरे रसूल का है। बच्ची तुम्हारी है, दरवाजा मेरे रसूल का है। बच्ची गैर मुस्लिम की है, दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का, नबी का, हमारे रिफॉर्मर का, हमारे अवतार का, हमारे आका का, हमारे दाता का है। बेटी तुम्हारी है, दरवाजा मेरे नबी का है, मेरे रसूल का है। नबी ने खाना दिया हाथ में, ले बेटी इसे माँ के साथ खाना, और ये चादर है, जाके अपनी माँ को उड़ाना। बच्ची बोली, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलूं? नबी बोले, बाद में जाना, एक बात सुन ले। क्या? कहा, बेटी जब जब भूख लगे, सुनो दुनिया वालों, जब जब भूख लगे, बेटी किसी और के दरवाजे पे मत जाना, इसी दरवाजे पे आ जाना। खुदाए पाक ने ये दरवाजा तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। सुभान अल्लाह। बच्ची खाना लेकर माँ के पास गई, जाके खाना रखा, चादर माँ को उड़ाना चाहिए। माँ बोली, बेटी रुक जा। कहा, क्यों? बोले, ये चादर पाक है और मेरा जिस्म नापाक है, पाक तो कर लूं। अल्लाह अल्लाह। फौरन उठी, खाना देखकर नबी के घर का, चादर देखकर नबी के सर की, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। सर पे चादर डाल के मदीने वालों से मुखातब होके बोली, बाद में पूछना मत, मैं बताने आई हूँ, मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है उस नबी का कि जिस पैगंबर ने अपनी उतार के चादर मुझे दे दी, वो क़यामत के दिन मुझ गुनाहगार को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। ये है मेरा नबी और ये है मजहब इस्लाम। इस्लाम किसी को सताने की इजाजत नहीं देता, किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। मोहब्बत से रहो, प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो। और दूसरी चीज, अपने आलिमों से मोहब्बत करो। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। ये जो मदरसा है, क्या नाम है इसका? मदरसा बरकाते रजा। बरकाते रजा, हाफिज इदरीस साहब का। ये खुशखबरी सुना दूं, ये आदमी सीधे हैं मगर ताजुश शरिया के दीवाने हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये खबर दे के जा रहा हूं आज तुम्हें, जो ताजुश शरिया का दीवाना होगा मेरे पीर का, उसे कभी तन्हा मत समझना। सुभान अल्लाह। हाँ, ये समझ लेना, आज वो तन्हा नहीं है, वो अकेला नहीं है, समाना उसके साथ होता है। दूसरी चीज, सच्चों के साथ रहना, अच्छों के साथ रहना, ईमान वालों से वाबस्तगी होना, ये आखिरत भी सुधार देता है, दुनिया भी अच्छी कर देता, आपके जिस्म की परेशानियों को भी दूर कर देता।
बच्चों के साथ रहोगे, मुश्किलें टलेंगी, परेशानियां टलेंगी, आसानियां जिंदगी में पैदा होंगी। आप मर जाएंगे मगर आपके नाम दुनिया में जिंदा रह जाएंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं? बहुत बड़ा काम किया मौलाना इदरीस साहब ने कि छोटी सी बस्ती में मदरसा कायम करके इतने उलमा को बुला लिया, लेके बरेली से मुरादाबाद, रामपुर, चारों तरफ के गिरदो नवा के इतने उलमा यहाँ पर जमा, और आपसे सबसे मुलाकात का शरफ हासिल मुझ जैसे गुनाहगार और नाचीज आदमी को भी हुआ। पिछले साल भी मेरी हाजिरी हुई, इस साल भी मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह खूब तरक्कियां अता फरमाए। मदरसों को देना, मदरसों में खर्च करना, मदरसों के लिए ताबुन करना, ये मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है। बोलो इंशाअल्लाह। आज मदरसे मजबूत होंगे तो कौम मजबूत होगी, मदरसे मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे। इसलिए मदरसों को अकेला ना होने दें, मदरसों को आबाद यानी कि आबाद करें, इन्हें खुश करें, इन्हें